नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे कि भाई हमारे हम सो कॉल्ड लेली, लेफ्ट लिबरल और पंचमक्कार ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? इतने दुखी क्यों हैं? इतना मेल्ट डाउन क्यों है? और साथ में हमारे यूनुस चाचा और हमारे हमसाया ये तो हैं ही हमेशा की तरह। बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदि अचिंत। स्वागत कर रहा हूँ मैं आदि अचिंत का जयपुर डायलॉग्स पे एक बार फिर। नमस्कार सर, प्रणाम। कैसे हैं? बस ठीक है। आदि जी ये बताओ ये हो क्या रहा है दुनिया में कि अब जो है वो पूरा हमारा पंचमक्कार तत्व जिसको हम लेफ्ट लिबरल भी कहते हैं कई बार, लेली क्लास, वो मिलके वो नरेंद्र मोदी से लड़ने की बजाय वो ट्रंप से लड़ने लगा है सीधे-सीधे। इकोसिस्टम वही है ना सर, और हुँ। एनिमी भी कॉमन है। ट्रम्प का भी आज वो एनिमी वही है। आज एक वो है क्या ब्रोथल ऑफ करेज, वो तो पूरा का पूरा डोज के खिलाफ ही खड़ा हो गया कि साहब डोज झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है और ये नहीं कोई सर, 21 फैक्ट मिलियन चेक कर डॉलर रहे जो हैं है सर। वो इंडिया आप को नहीं मिले, ये बांग्लादेश को मिले। नहीं, आप गलत समझे हो सर, एकदम रॉन्ग। वो फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं सर। दे आर फैक्ट चेकिंग ट्रंप एंड एलन मस्क, इज इट? हाँ, दे आर फैक्ट चेकिंग। तो वो अभी ग्लोबल फैक्ट चेकिंग सेंटर बनने वाला है हमारे लेली गैंग के बीच में। और वो दुनिया में जब भी कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज होगी उसके ऊपर फैक्ट चेक करके वो राजदीप सरदेसाई और इन सबको फोन करेंगे कि भाई साहब ये हो गया है इस कंट्री के अंदर, आप जरा इसके ऊपर फैक्ट चेकिंग करके बता दो, फिर हम डोनाल्ड ट्रंप को जरा रिपोर्ट देंगे, नहीं तो उससे पहले हम रिपोर्ट नहीं देंगे। सो जो DNI है आपकी तुलसी गाबर्ट जी, वो डायरेक्टली इन टच में है राजदीप जी के और इंडियन एक्सप्रेस के और सागरिका जी के। तो जब तक इनकी तरफ से अप्रूवल नहीं आएगा सर, तो वो प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग अब से अगली बारी नहीं करेंगी। यूएस की तरफ से एक अपॉलॉजी आया है। तो हुँ, क्योंकि मोदी जो है ना सर, मोदी डीप स्टेट का एजेंट है, और ऐसा एजेंट है सर कि हुँ। सोरोज एक तरफ सपोर्ट भी करता है उसको, और दूसरी तरफ मतलब कवर शो दिखाने के लिए, कवर शो मतलब ऐसा कवर शो दिखाता है सोरोज कि देखो मैं मोदी को हटाना चाहता हूं, तो वो भी करता है। वो तो सिर्फ दिखावा है सर कि एक आधा बिलियन डॉलर से क्या कुछ होता है, दिखावे के लिए वो सब करता है। लेकिन मोदी ने सोरोज के पूरे नेटवर्क को यूज करके भारत के अंदर रजीम चेंज कराया था 2014 में। आपको ये जान के बड़ी वो होगा। ओहो! तो आप ये हाँ, देखें सर, अभी तो तब तो यूएसएड जो था वो तो इंडियन गवर्नमेंट को भी बिलियंस ऑफ डॉलर दिया करता था। जी सर, 205 मिलियन बाद में डॉलर, अब तो सुना 215। केवल 1 मिलियन डॉलर दिया है पिछले 10 साल में। ये नहीं सब नहीं, क्या हो एक रहा है? इट इज 1 बिलियन। वो वहां उस टाइम पे तो सर 2.5 बिलियन 3 बिलियन कोई प्रॉब्लम नहीं था। आजा आजा, आने दे। एंड ये तो सर बुक्स पे नहीं, है। ओनली 1.51 मिलियन टू डायरेक्टली टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी बाकी वो जो लोग हैं उनका 2.1 बिलियन से बढ़ के अब 2.5 बिलियन हो गया एनजीओज का, और एनजीओज़ एनजीओज का। में बढ़ावट हुई है, तो ये तो आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कहां पर क्या है। तो मोदी बड़ा सुपरस्टार है सर। भाई इट वो इज़ ऐसा सो माइंड बॉगलिंग, वो जो वेब है ना पूरा ऐसा इंटरकनेक्टेड है कि आप तो कोई भी ये जो लेफ्टिस्ट एनजीओ है कोई भी ऐसा नहीं दिखता जो कहीं ना कहीं से यूएस एड या स्टेट डिपार्टमेंट या इनके पैसे से नहीं चल रहा हो। एवरी एनजीओ हैज इट्स फिंगर इन द पाई। किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का डायरेक्ट है यूएस एड से, किसी का यूएस एड के फंडेड जो है उनसे है, किसी का फंडेड के फंडेड से है। माय गॉड, इट्स जस्ट देखिए सर, माइंड एक बॉगलिंग। चीज यहाँ पर क्लैरिफाई करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि यूएस एड इतना ये सब करता था इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। एंड आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरा आइडिया था वो तो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। नाउ यूएस एड का भी जो चीज निकली है, इट इज लाइक अ मदरशिप। ठीक है। और ये चीज तो इवन अमेरिकन को शॉकिंग थी, बिकॉज दे ऑल्सो डिडंट न्यू कि यार ये तो सारे जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रहे हैं। इनको लगा था जॉर्ज सोरोस इनको पैसे देते हैं। इट इज द अदर वे अराउंड। दे आर गिविंग मनी टू सोरोस, दे आर गिविंग मनी टू द फोर्ड फाउंडेशन, दे। सो ये मदरशिप है सर। ये आइडिया किसी को था नहीं इसके बारे में कि एक मदरशिप ये है। नो, यूएसएआईडी काम करता है सर एक जगह के नाम अंडर, इसका नाम है काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, CFR जिसको बोलते हैं, जिसमें जिसका जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है यूके के अंदर, जिसको बोलते हैं चैटम हाउस, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। तो चैटम हाउस तो हमको पता ही है, बड़ा फेमस एंटिटी है। अ, ये लोग सर देखिए, यूएसएआईडी के अंदर अब ये एनजीओ कहां से घुसते हैं, बिकॉज एनजीओ वुड पार्टनर ऑन टू दीज प्रोग्राम्स। ये लोग लॉबी करके पार्टनर करते थे इन प्रोग्राम्स के अंदर,
एंड उस प्रोग्राम में पार्टनर करके देन दे वुड एक्चुअली गो अहेड एंड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो एनजीओज थे सर, दीज एनजीओज बेसिकली वर्क मोर विथ ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये सब लोग हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के तहत तो जो पैसे सोरोस को जैसे यूएस एड ने दिए उसमें से किकबैक आता है, जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने रेफर करा है जिस चीज को। सो किकबैक आता है बंदे को, जो साइन करता है पेपर, उसके पास थोड़े पैसे वापस आते हैं, फिर इट इज लेट गो ऑफ दीस गाइस कि करो यार तुमको जो करना है टाइप्स। एंड इन लोगों ने जिस तरह से वेब बनाया है सर, आप आई मीन इट इज अमेजिंग। आप अभी वो एडीआर करके जो है प्रशांत भूषण साहब, जिसको जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, अब सुप्रीम कोर्ट वो केस नहीं लेना चाहता क्योंकि पता है सुप्रीम कोर्ट को भी भाई नाक कटेगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने एक बार ही तो मना कर दिया कि भाई साहब डोंट क्रॉस योर लाइन। ठीक है, सितंबर 2023 में जब वो बिल लेके आए तो उससे तो मना हो गया था कि डोंट क्रॉस योर लाइन, ये आपकी जगह नहीं है, आप अपना काम करिए। दोबारा ये लोग लेना नहीं चाहते, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दैट देव गॉट एंड एफर्ट दैट देव गॉट कि वो बिल को दोबारा दे कीप फाइटिंग इट। सो ये सर चक्कर क्या है इनका, दे आर जस्ट सो एरोगेंट। एंड ये बंद नहीं हुआ है, लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्लियरली, मीडिया का के ऊपर भी जो कंट्रोल हुआ है, ओनली यूएसएआईडी इज ब्रोकन सर। यूएसएआईडी के बाद अभी तो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये घुसे नहीं है, किसकी इंडिपेंडेंट फंडिंग थी बाय द वे, जो जिसके दो आउटलेट्स है, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट, डेमोक्रेट्स का और रिपब्लिकन्स का। जो रिपब्लिकन्स का ब्रांच है जिसने बांग्लादेश में रिजीम चेंज करा है बाय द वे। सो इट्स सो फनी यू नो, वो आईआरआई है ना, वो आईआरआई वाज द मेन। सो दीज गाइज आर सर, ये यूनिपार्टी है, बीच में सब कॉमन इंटरेस्ट में काम करते हैं, एंड इन सबको पैसे बनाने की मशीन है। एंड यही चीज आप वहां पर ट्रंप का ट्वीट जो है यूक्रेन में, जो उसने एक लंबा चौड़ा सा रैंट मारा है रात को यूक्रेन के बारे में, जो मारा है उसने, जो एंड में क्या बोला है, ज़ेलेंस्की वांट्स टू कीप दिस ग्रेवी ट्रेन रनिंग। नाउ ग्रेवी ट्रेन का मतलब पैसे बनाने का पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी चल रही है वहां पर, एंड दैट इज वेरी क्लियर। सो दिस होल थिंग आइडियोलॉजिकल तो कितना है मुझे पता नहीं सर, टू मी इट लुक्स लाइक अ कवर स्टोरी जहां पर पैसे बन रहे थे लोगों के, दबादब पैसे बन रहे थे। नाउ इफ यू लुक एट इट, $21 मिलियन से आप भारत में घंटा नहीं कर सकते, और मेरे हिसाब से जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब अरे से ये $21 मिलियन तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 12 बिलियन का इंफॉर्मेशन मेरे पास है। $12 billion is what was put into to bringing Modi to 240. टारगेट वाज 180, 60 सीट्स का डिफरेंस पड़ा है। टारगेट इनका था कि मोदी साहब आके कहीं 180 पे अटके, उसके बाद एक ढीली ढाली सी कोalition बने और पीछे से फिर हम सबक सिखाएं, या फिर एकदम हारे और हमारी लॉयल कोalition वहां पर कोalition बने, वहां पर भी कोई इनको मेजोरिटी नहीं चाहिए थी कि दूसरी पार्टी को मेजोरिटी बन जाए। That they don't want. They always want a loose coalition जहां पर ये बीच में इन्फिल्ट्रेट करके अपना गेम कर सके। That's what they wanted. वो पूरा गेम आउट हो गया। एंड जिस तरह से ट्रंप ने बोला है कि भाई they wanted to elect someone else, I mean, how much more clearer can Not it only get? is saying कि भाई wanted to elect someone else, और ये भी कह रहा है कि साहब के किकबैक्स भी हैं साथ में। जी, और वो किकबैक्स मैंने बताया सर, जितना $1 जाता है 25-30 सेंट वापस आता है। That is how the game is. $1 in, 25-30 cents come back. Straight simple. उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज द ग्रेवी ट्रेन जो है सर इनकी, इट इज नॉट अ सिंपल ग्रेवी ट्रेन। अब यू नो जो छोटा वाला चोर होता है ना, जो सड़क पे चोर होता है, जो नेटवर्क होता है चोरों का, अगर वो ₹50 का कोई चीज चुराता है तो उसमें से ₹30 तो उसको ऊपर देने पड़ते हैं, बिकॉज वो प्रोटेक्शन के लिए उसको ऊपर तक जाता है वो। फिर इनका भी वही गेम है सर, ऊपर तक पैसे आते थे। यूएसएआईडी में से सर कुछ रिकॉर्ड्स ये कहते हैं दैट $93 मिलियन जो बाइडेन के अपने अकाउंट में गए हैं। $93 मिलियन, $86 मिलियन गए हैं नैन्सी पेलोसी के अकाउंट के अंदर। इलान उमर के अकाउंट के अंदर $45 मिलियन गए हैं सर। $45 मिलियन, कैन यू इमेजिन दिस? एंड ये लोग सर इस तरह काम करते हैं। सो देव गॉट दिस ग्रेवी ट्रेन्स रनिंग। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि देर आउट ऑफ पावर। आउट ऑफ पावर तो ट्रंप के सेशन 1 में भी थे, उसमें भी ये चप्पा करके पैसे बना रहे थे। सो दे वर प्रीटी हैप्पी अबाउट इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो ट्रंप थोड़ा सा उसको अकल आ रही थी उस टाइम पे, तो भगाना था उसको, अब नॉर्मलिटी था ट्रंप। इस बारी वो फुल लास्ट में आया, उसको पता है ये साले बिफोर दे डू एनीथिंग आई एम गोना किक देम। अभी तो सर घुसा है वो डिपार्टमेंट ऑफ एफबीआई के अंदर, ठीक है, आकाश पटेल, अरे ठीक है। भाई जो अभी वो कल जो है घुसेगा वो पेंटागन के दोनों अंदर। तरफ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की दोनों तरफ का जो मेल्ट डाउन था वो देखने वाला है। मिच मैककॉनेल ने तो अनाउंस कर दिया कि नाउ ही विल नॉट रन फॉर सेनेट एनीमोर। अब जो दोनों लेडीज हैं जिन्होंने
साथ छोड़ा, वो भी जो है अब सोच रही हैं कि साहब कि अब रिपब्लिकन से इस्तीफा दे दिया जाए। देखिए सर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम रहेगा, क्योंकि दीज गाइज हैव कम विद अ पर्पस। ये जितने भी बंदे हैं ना सर, दे हैव ऑल बीन बर्न्ड बाय द डीप स्टेट, ऑल ऑफ देम। कोई नहीं है जिसको जलाया नहीं है डीप स्टेट ने। ये सारे जले हुए बंदे हैं, एंड दे हैव कम विद अ वेंजेंस सर। ये आए हैं रगड़ने के लिए। कितना एक्चुअली कर पाते हैं नहीं कर पाते वो डिफरेंट स्टोरी है। जो इनका एजेंडा है कि भाई हमको नाक रगड़नी है इनकी जमीन के अंदर, उसके लिए आप देखें जिस तरह से इन लोगों ने अभी एक बेस बनाया है फ्रॉड का, कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है। उससे क्या होता है सर, पब्लिक की एक ओपननेस हो जाती है कि भाई ओपन एवरीथिंग, सब कुछ खोलो, सब कुछ दिखाओ, सब कुछ चेक करो। तो पब्लिक नैरेटिव भी उसके साथ में इस टाइम पे, वेयर ही सेड सी देखो फ्रॉड हो रहा है। और ये उसने पॉइंट आउट क्या क्या करा है, $100 million टुवर्ड्स कॉन्डम्स इन गाजा। तो अब वो ही इज पॉइंटिंग आउट दीस थिंग्स व्हिच आर सो रिडिकुलस। तो उससे क्या होता है, पब्लिक का एक नैरेटिव भी बनता है। तो ही इज गॉट हिज सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। रोक सकते नहीं ये लोग। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं विच इज द सेम, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जैसे चलते हैं एग्जैक्टली द सेम। वहां पर एक जज ने ब्लॉक कर दिया था कि जी नहीं नहीं पूरी एड खोल दो। और आपको ये जान के हैरानी होगी, फीमा में से इन लोगों ने एड खोली, $83 million इन लोगों ने पेमेंट करी है न्यूयॉर्क के अंदर फॉर 5-star होटल्स टू कीप इमिग्रेंट्स आफ्टर ट्रम्प। उसमें से $48 million गए हैं पाकिस्तान को, रूजवेल्ट होटल में। नाउ दीज गाइज आर पिस्ड ऑफ कि यार ये किया कैसे तुमने, ये अलाउड नहीं है, पैसे वापस करो। और पैसे तो गए सर, पाकिस्तान के पास गए, वो तो कभी नहीं आएंगे वापस, वो तो गए। तो ये बड़े दे आर आल्सो फाइंडिंग ब्यूरोक्रेटिक, काफी जो वेब है, जो वहां पर एक्चुअल डीप स्टेट है ब्यूरोक्रेसी का, वो बड़ा रेजिस्टेंस इनको दे रहा है। बट दे आर ब्रेकिंग थ्रू इट। अच्छा लगता है सर देख के, बट दिस इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं यहाँ पर आपसे डिसएग्री करूंगा सर। आइसबर्ग है नीचे, आप 30,000 फुट से ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हो, एंड यू कैन जस्ट सी अच्छा। द आइसबर्ग। यार वो है सर, ये डीप स्टेट इज रियली डीप, रियली रियली डीप। अभी तो शुरुआत है। अभी तो सर पेंटागन में, जिसका $1 ट्रिलियन का बजट है, 6 ऑडिट इनके फेल हुए हैं पेंटागन के। 6। हर 6 महीने में एक न्यूज रिपोर्ट आ जाती है, जी हमको ना $2 ट्रिलियन मिल नहीं रहे, कहां गए। यूक्रेन के फंड के अंदर कोई $40 बिलियन इनको सडनली मिल गए कहीं से। Oh no, when we did the audit we realized we had about $10 billion lying there. ओके, फेयर इनफ। आई मीन इफ दैट इज द केस, तो फिर आपको सर इतना कुछ मिलेगा, इट्स नॉट इवन फनी। अभी एक जो लेटेस्ट आया है $4.7 ट्रिलियन का, इनके पास अकाउंट ही नहीं है कि इन लोगों ने सोशल सर्विसेज दी है लोगों को। $4.7 ट्रिलियन कहां गए किसी को पता ही नहीं है। कोड ही नहीं लिखा अकाउंटिंग के अंदर। सर बंदे वहां पर वो जिसको सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसमें 2 बंदे तो 360 साल से बड़े हैं। जब अमेरिका था ही नहीं, उससे बड़े, अमेरिका से बड़े बंदे हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो द काइंड ऑफ फ्रॉड यू सी, 199-year-old पर्सन को, कोई 5 मिलियन लोग हैं जिनको ये पैसे दे रहे हैं, 199-year-old पीपल। सो दे दिस इज ओपन सर। और ये आप देखिए जो हमारे पुराने टाइम में जो इंडिया में होता था, ये बेसिकली एक सिविलाइज्ड वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग है। तो एवरीथिंग हैज अ किकबैक। ग्राउंड पे इनकी करप्शन इतनी नहीं है, बट देयर हाई लेवल करप्शन इज वे टू हाई। इंडिया में ग्राउंड लेवल करप्शन ज्यादा है, हाई लेवल पे करप्शन कम है। यार इस गवर्नमेंट के साथ तो एकदम जीरो है। इनका हाई लेवल करप्शन इज जस्ट टू हाई। आपको ये जान के हैरानी होगी, ट्विटर का स्टॉक दोबारा वैल्यूएशन हुआ है सर। ओके। $44 billion। He bought it for 44. Value went down to 14, 15, 16. Today it is back to 44. There you go. ठीक है। So nobody is that clean. बट ये तो खुले में बोल रहे हैं भाई, ये है हाँ ठीक है हमारे इंटरेस्ट है, हम पैसे बनाएंगे बीच में, लेजिटिमेट है, कर लो जो करना है तुमको। ब्रेजनली बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मीम कॉइन बनाया है, साला $15-16 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन है। ठीक है। He's making money by just being the president of America. नहीं, लेकिन वहां तो इस चीज का तो वो मानते नहीं ना। हमारे यहाँ ढोंग ज्यादा है, वहाँ इतना ढोंग नहीं है उसमें। लेकिन
जो इन्होंने डेमोक्रेसी का किया है ना, वो तो इट्स नॉट फनी एट ऑल। डेमोक्रेसी इन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस इज अ बैड वर्ड। आप ये देखो कि क्या ये लेफ्ट ने, रोमानिया में देखिए आप, इन्होंने क्या कर दिया लेफ्ट के नाम पर। जॉर्जिया, रोमानिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन नॉट टेक चार्ज। and you know why, sir? You know how they did it? After the first round of elections, the Supreme Court comes and says, we think there is some Russian interference. We can't prove it, but we have a feeling. So election is cancelled. क्या काम से दिख रहा है, सबको पता है कि साहब ये सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, तो इलेक्शन ही नहीं होगा। कैंसिल। बांग्लादेश में सब बोलते थे शेख हसीना बड़ी ये है वो गलती है हो गई। उसमें। हाँ, हमारे यहाँ ये गलती हो गई एक्चुअली। क्या है, इन लोगों ने 2014 में इमेजिन नहीं किया था। अगर इनको पता होता तो यहाँ भी कर देते ये लोग। सर इनको ये देखो 2014 दे थॉट हाँ ठीक है यार एक बार ही आ गया कोई बात उस नहीं। टाइम पे तो हमारा कुरैशी साहब या इस तरह के लोग थे, वो कभी भी कर देते। तो इनको वही लगा ना सर अनॉमली थी, आ गया तो कोई बात नहीं। IFES से कुरैशी साहब ने IFES से गिफ्ट क्या है किया वो, है अवार्ड दिया है, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रल सिस्टम्स सिस्टम समथिंग। हाँ उससे आपने उसमें बाकायदा फ्लैग देखा है? उससे फ्लैग देखा है बाकायदा उसके उन्होंने अंदर? समझौता MOU किया है। आपने उसके अंदर फ्लैग देखा है कि नहीं देखा? उस फोटोग्राफ के अंदर जहां पर वो अवार्ड ले रहे हैं, हैव यू सीन द फ्लैग इन दैट? इट इज अपसाइड डाउन। कुरैशी साहब है साहब, कुरैश के रहने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है तुम IFES से अवार्ड लेते रहो, पीछे झंडा देखो यार। ये तो बेसिक्स है सर। आई मीन फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है यार, अभी इस देश में काफी लोग रोते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घंटे की फ्रीडम ऑफ स्पीच। देयर इज नथिंग नोन एज एन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आइडियल सिनेरियो में आती है और आइडियलिस्टिक सिनेरियो कभी नहीं बनेगी कहीं पे भी। इट विल नेवर हैपन, दैट्स इट। वी आर इनेटली बोर्न, आप हम सारे लोग जब पैदा होते हैं, वी आर इनेटली बोर्न नोइंग द फैक्ट मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, उसको मेरे को रिस्पेक्ट करना है, वो मेरे को ध्यान रखते हैं, उनसे मेरे को प्यार करना है। वी आर बोर्न नोइंग दैट, हमारे अंदर एक आवाज होती है। फ्री स्पीच हैज टू बी बाउंडेड बाय योर ओन कॉन्शियंस। ये तो सर बेवकूफी है जो हमारे देश में हो रही है और कुछ नहीं है। इतने टाइम तक चल रहा था, अब खैर लोगों की पैंटें उतर रही हैं, तो अभी पूरा इकोसिस्टम झनाया हुआ है। फेक न्यूज फैलाते हैं, एक कहीं पे कुछ ना कुछ प्रिंट हो जाता है, उसके ऊपर सारे डोनाल्ड ट्रंप को फैक्ट चेक करना शुरू हो जाएंगे ऑफ ऑल द पीपल। इनको ये नहीं पता सर इनके सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे अगर इलॉन मस्क को पता चल गया तो इलॉन मस्क इज नॉट दिस थिंग। बट सर इसके अंदर एक लार्जर गेम आपको देखना है। हैव यू नोटिस्ड आपकी जो ऑपोजिशन है इस टाइम पे, एवरी डे एक नया नैरेटिव लेते हैं सर ये लोग। मैं पिछले 12-15 दिन से देख रहा हूं, एंड इट्स लाइक शूटिंग एरोज इन द डार्क। मतलब अंधेरे में आप तीर घुमाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, जब तक आई करके किसी की आवाज नहीं आएगी तब तक चलाते रहो। जहां आई करके आवाज आई तो उसके धागे से खींच के देखो क्या क्या चला यार, देखे तो सही। वो तार जो तीर होते हैं ना सारे धागे में बंधे होते हैं, तो दे जस्ट कीप फायरिंग। और जिससे आवाज आती है आई करके किसी को चिपता है वो, फिर उसको खींच के देखते हैं भाई कौन सा वाला चिपा है यार, ये हम भी तो देखें। दे आर थ्रोइंग इट इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में फेंको। दैट टेल्स यू अभी लेटेस्ट क्या है, महाकुंभ के पानी के अंदर ये गड़बड़ है जी, गंगा के पानी के अंदर। अच्छा ठीक है जी, 500 मिलियन लोग वहां पर नहा चुके हैं, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ सिकनेस एनीवेयर। और अगर कोई सिकनेस होती तो फर्स्ट बैच वाले जो लोग हैं वो अभी तक बिचकिया हो चुके होते। खबरें तो आ रही हैं सर। अरे और यूपी पोल्यूशन क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड में भी कोई बैठा होगा इसी तरह का आपका लेफ्टिस्ट। यहाँ तो सारे जो पूरा टोटल इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है वो भी पता है। सारी आप ये जगह पे जानिए सर, कि साहब सारी जगह पे। लेट मी, हमारे IAS सिस्टम में 30% एक्टिव है और 60% सिंपैथाइजर्स है। सर मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, सारी कंट्रीज के अंदर, रशिया के अंदर जो इसका पुतिन का एडवर्सरी था नवाल्नी, एक्टिव CIA एजेंट। देयर इज नॉट वन कंट्री ये घुसे नहीं है सर। ये तो बोलते हैं ना वी आर एक्टिव इन 160 कंट्रीज, बुल, दे आर एक्टिव एवरीवेयर। देयर इज अ रीजन वो नॉर्थ कोरिया को जो डिक्टेटर है सर वो कुत्तों को खिला देता है किसी लोगों को, बोलता है ना ये तो ट्रीजन कर रहे हैं। देयर हैज टू बी समथिंग ना, इतना तो बावला कोई नहीं होता यार अपने अंकल जी को कुत्तों को खिला देगा वो। समथिंग वुड हैव बीन देयर। रशिया के अंदर इन लोगों ने काम करे, चाइना के अंदर इन लोगों ने काम करे। शी जिनपिंग की जो पूरी ब्रिंगिंग अप थी फ्रॉम द स्कार्बोरो शोर इंसिडेंट
जो बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन ने उसके बाद लॉबिंग करी थी चाइना के साथ कि यार ये डम जैसे बंदा है, इसमें इतना इतना स्ट्रेंथ नहीं है, इसको हमने जिता तो दिया, इसको आप बिठा लो वहां पर। the rise of Xi Jinping was supported by Barack Obama and Hillary Clinton. और देखिए यू क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, और ये हर बारी का खेल है इनका सर, हर जगह एक मॉन्स्टर खड़ा कर देते हैं, उसके बाद जाके उससे लड़ते हैं। दिस इज हाउ दे प्ले द गेम, एंड इनका कोई देयर इज नो सर, अगर आप डॉट कनेक्टिंग करने बैठोगे पूरी उम्र निकल जाएगी हमारी, बट वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। इट इज सो डीप, देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री दैट दे आर नॉट देयर। लुक एट द एग्जांपल ऑफ नेपाल, $500 million in promoting atheism in Nepal. Why? Because it's a Hindu country, और कुछ नहीं है भाई। ये हिंदू सनातन इनको आने दिया इन सालों ने जाके, अभी वो पता चला भाई, आपको ये जान के जरा खुशी होगी बाय द वे सर, देयर इज अ गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड। ये पता नहीं था, हमारी गवर्नमेंट भी ना कम्युनिकेशन में इतनी चैंपियन है, इतने अच्छे काम करती है, साली किसी को बताते नहीं है। द्वारका में एक्सकवेशन करने के लिए, अंडर वाटर एक्सकवेशन करने के लिए फंड रखे गए हैं, काम शुरू हो रहा है वहां पर। हमको किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है, एक नोटिफिकेशन आ जाता है वो इतना सा। बेचारे अपॉलोजेटिक रहते हैं कि सब कुछ चुपके करो, बताओ मत ओ किसी को। यार सर, मेरे जैसा बंदा, आई एम सो एक्साइटेड, मैंने आज सुबह देखा, मैं तो आप ये देखिए, ये मूवी आई है छावा, इसने कितना हिला दिया पूरे इकोसिस्टम को। सर मैं मजाक नहीं कर रहा, मोदी जी ने एक चीज करी है कि सबको मुंह दे दिया है, ठीक है, तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना, जो हमारा इकोसिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग हो रखा है, साले सब बोलते हैं। ये लोग देर राइडिंग द वेव, से बोले यार आग तो हमने लगाई है, ठीक है कोई बात नहीं, चलना है तो हमारी खिचड़ी बन रही है। तो ठीक है, which is also okay, acceptable, they want it to be done from the people। तो उस तरह से आप देखिए, देयर इज अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कि भाई द्वारका के अंदर वहां पर जरा स्टडी करें, एक्सकवेशन करें, वहां पर क्या है देखें वहां पर जाके। और दिस कम्स आफ्टर मोदी साहब वेंट डाउन इन दैट पूरा ऑरेंज सूट, वहां पूजा करके आए, ये वो दिस दैट, तो ऑब्वियसली देयर इज अ सम पूरा ऊपर से गेम हुआ है, बट बोलेंगे नहीं। ये चीजों में तो आधा आधा दूसरा वाला इकोसिस्टम को हार्ट अटैक होकर वैसे ही मर जाएंगे कि यार राम मंदिर एक अभी छूटा नहीं था, दूसरा महाकुंभ खत्म नहीं हुआ, क्या अब ये तीसरा है, अब तो यार गए, अभी चौथा काशी विश्वनाथ आ गया और मथुरा आ गया, तो ये तो फिर तो सर बता रहा हूं मैं, संभल आ गया, बाकी छोड़ो आप। संबल में भी बम्बल हो रहा है सर। तो ये देखिए, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हो रहा है हमारे देश में, ये दे आर फीलिंग सो डेस्परेट टुडे लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर, एंड ये लोग हर जगह बस अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि कहीं पे कुछ चिपक जाए जाके। एंड ये सर एक है तो मस्ती वाली टाइम है, बट एज सिटीजन्स, एज नेशनलिस्ट हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये हर जगह पे ट्रैप्स लगा के बैठे होंगे। दे विल वेट फॉर एनीबडी टू फॉल इनटू दैट ट्रैप, एंड उसके पीछे जाएंगे टू क्रिएट अ नैरेटिव, क्योंकि इनके पास सर कुछ नहीं बचा। एंड द ओनली थिंग दैट इज सपोर्टिंग देम टुडे, आज अगर आपका और मेरा चैनल अभी भी डाउन है इन स्पाइट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प बीइंग देयर, इट इज बिकॉज द यूरोपियन काउंसिल ऑफ जर्नलिज्म। नाउ ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सर। यूरोपियन काउंसिल ऑफ जर्नलिज्म, ये बेसिकली दो पार्ट्स थे, एक यूरोपियन पार्ट था और एक अमेरिकन पार्ट था। अमेरिकन यूज्ड टू डोमिनेट, ये कट गया है, इन लोगों ने क्या करा, पूरा उठा के यहां बैठ गए साले। अब गूगल कंट्रोल में नहीं है, आपको पता है सर, गूगल न्यूज नेटवर्क जो है, इट बेसिकली स्प्रेड्स अ लॉट ऑफ फेक न्यूज विद इन इंडिया। गूगल न्यूज डेवलपमेंट नेटवर्क्स के थ्रू ये जितने हमारे फैक्ट चेकर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है। बाय द वे, सुरभि करके कोई एक लेडी है, सुरभि शर्मा और समथिंग लाइक दैट उसका नाम है, वो करती है ये काफी काम इंडिया के अंदर, अभी तो भागी है वहां से यूएसएआईडी के साथ, और पूरा इनका यूरोपियन काउंसिल ऑफ जर्नलिज्म है। ये लोग क्या करते हैं सर, यूरोप वाले धनाधन $200-300 मिलियन के ना फाइन ठोकते रहते हैं टेक कंपनीज के ऊपर। अब तुम फाइन ठोकोगे उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली वो आके बोलेगा यार क्या चाहिए तुमको, भैया मैं नहीं दे सकता इतना बड़ा फाइन, तुमको चाहिए, अच्छा ये कर दो हमारे लिए, अच्छा ये कर दो। सो देव गॉट अ लॉट ऑफ दिस स्टफ इनटू कंट्रोल। तो अगर आप अभी इस टाइम पे देखेंगे, यूरोपियन काउंसिल ऑफ जर्नलिज्म से फंडेड आउटलेट्स के अंदर न्यूज आती है कि इंडियाज हिंदुत्व हैज नाउ बिकम अ कल्ट लाइक नाजिज्म। You're talking about Surabhi Malik of the Google हाँ, News Initiative Training या, Network. या। तो ये देखेंगे सर, ये पूरा अभी शिफ्ट हो रखा है यूरोप में। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई, अगर आप अभी इस टाइम पे देखें, जेडी वॉन्स ने आके जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अटैक करा है सर,
राइट? वो अटैक किसके ऊपर है? फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। दे नो दैट यार ये यूरोपियन काउंसिल ऑफ जर्नलिज्म जब तक है दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं आएगी, ये गूगल को, फेसबुक को, एक्स को, सबको तंग करके रखेंगे। दे वांट टू ब्रेक दैट। वो टूटेगा कैसे सर? वो जब तक ईयू नहीं टूटता तब तक वो नहीं टूटेगा। नाउ लुक एट इट, जेडी वॉन्स जाके मिलता है एएफडी के लीडर के साथ और उसको पीछे से हाथ दे रहे हैं लोग। इलॉन मस्क जाके मिलता है उसके साथ, तो ये जर्मनी तोड़ेंगे सबसे पहले। दे वांट टू, अभी जर्मनी में इलेक्शंस होने वाले हैं। द मिनट दे ब्रेक जर्मनी, द ईयू विल स्टार्ट लूजनिंग आउट। मैक्रोन का टाइम खत्म हो रखा है, मेलोनी ऑलरेडी साइड पे है इनके, ओरबान ऑलरेडी साइड में, पोलैंड सोलैंड को संभाल लेंगे, बाकी बचा कौन सर? दे हैव टू ब्रेक दैट थिंग राइट नाउ। तो अभी वो टूटा नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। बट अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से, जो मैं आपको इनका व्हाइट पेपर दिखाऊं सर, विच वाज अबाउट 2014-15 के करीब में, दे हैड सेड, इनका जो एक फेमस फ्रेज यूज हुआ था विच इज कॉल्ड टैंक्स वर्सेस ट्वीट्स, राइट? सो ये जो पूरा जो सेंसिटिवशिप पैराडाइम इन लोगों ने बनाया है इज ऑन दैट फ्रेमवर्क, टैंक वर्सेस ट्वीट्स। सो टैंक्स इज यूज्ड इन द बैटलफील्ड एंड दिस इज यूज्ड इन द सोसाइटी। इट्स अ टू pronged अप्रोच विच इज अ वेरी हार्डकोर अप्रोच। अगर आप देखो यूक्रेन में पहले 6 महीने तक आप यूक्रेन की बुराई करते तो क्या होता था आपके साथ, आपको भी पता है। अभी तो बीजेपी भी थोड़ा सा खुल के खेलने लगी है, ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि मोदी जी जब वहाँ गए होंगे तो कोई लगता है कुछ स्ट्रेटजी प्लानिंग अवश्य हुई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सर। अमित मालविया ने अभी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलर्ट जारी किया, जी। आपने देखा? हम्म, और कह रहा है कि 15-20 साहब मिनट पहले की बात है। इंडियन एक्सप्रेस प्रोग्राम्स जो है, ये 4:44 पे 6 मिनट पहले जारी हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस प्रोग्राम्स आर फंडेड, ये कह रहे हैं कि सामने मेरे, ओमेडियार नेटवर्क sponsors the Indian Express programs. Yeah. They funded an event in Chennai on August 12, 2024, and another in Delhi as recently as January 2025, despite Omidyar India's website stating that it ceased operation in India effective December 31, 2024. अब इंडियन एक्सप्रेस कंपनी है तो स्पॉन्सरशिप तो लीगल है, तो वो एफसीआरए के एम्बिट में नहीं आती। नहीं आता। अच्छा, That's प्लस the beauty. ओमिडियार का यूएसएड से जो लिंक है वो भी इस पर रिवील कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया, और जो ऑथर ऑफ द मिसलीडिंग पीस इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स विच पार्टनर्स विद ओसीसीआरपी। देख लो आप। लेकिन एक बात इससे बिल्कुल क्लियर है कि भाई करंट तो बहुत जोर का लगा हुआ है। ट्रंप और एलन मस्क ने इतना तगड़ा करंट लगाया है कि ये जो है वो छटपटा रहे हैं और छोटी से छोटी चीज को अब फैक्ट चेक के नाम पे काउंटर करने आ रहे हैं। भाई इंडिया को तो तुरंत कम से कम ये जो फैक्ट चेकर्स इंडस्ट्री है इसको डिमोलिश कर देना चाहिए और चिड़ियाघर के बालू को अरेस्ट करके रिपैट्रिएट कर देना चाहिए यूएस में। अभी नहीं, अभी उसका टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, टाइम। चलो दे देते हैं आपको टाइम थोड़ा। मैं आपको क्यों बताऊं सर, जब तक इनका पूरा नेटवर्क जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई फायदा नहीं है सर। देखिए 21-22 मिलियन डॉलर पे आपको घंटा नहीं मिलेगा, बिकॉज 90% ऑफ दिस वर्क इज डन लीगली, जैसे आप खुद बोल रहे हो। 90% ऑफ दिस वर्क इज डन लीगली सर। नाउ हाउ ऑफ द लेटेस्ट नेटवर्क पता है कैसा है? डू यू नो सर, इंडिया ने 3-4 दिन पहले एक क्रिप्टो का नेटवर्क तोड़ा है। वुड यू नो व्हाट इज द अमाउंट? फ्यू बिलियन डॉलर्स और क्या, $250 million in the first tranche, and ED ने 1680 crore rupees के assets already seize कर लिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में कई बड़े लोग अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना? द पॉइंट इज सर दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव एट कि ये जो आप बैंक में फंडिंग देख रहे हो सर, दिस इज नथिंग। क्या आप जानते हैं सर, जब मणिपुर जला था, यू नो वेयर द बिगेस्ट फंडिंग केम फ्रॉम सर? द बैप्टिस्ट चर्च ऑफ केरला, which is funded by USAID. थैंक यू। तो उनके एफसीआरए सारे कैंसिल हुए वहां पर, they've all got finished, and मणिपुर के अंदर itself 250 churches के FCRA licenses थे। Why does a small state like Manipur need FCRA licenses for 250 churches? Are we serious?
सर ये पूरा नेटवर्क को तोड़ना इज नॉट दैट सिंपल, बिकॉज ये इतने एक वेब के साथ है। नो, अब क्या करते थे, अरे बीच में एक और बड़ा चीज करते थे। इंट्रिकेट वेब है भाई मेरा तो। आई द मोर आई लुक एट इट द मोर माय हेड स्पिन्स। ओफ, आई वो टेल यू कहाँ अनदर, से कहाँ से कहाँ मिला हुआ है। अरे ये लोग क्या भाई करते थे। मैं तो एक चीज और देख रहा था। अब जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन है, उसने बहुत सारे हेल्थ इनिशिएटिव आपके देखे होंगे कि लोगों के स्पॉन्सर कर रखे। स्टेट्स के साथ भी उसकी पार्टनरशिप है। हाँ सर, सर सी अंडरस्टैंड वन थिंग, नॉट आप किसी ऑल द प्राइवेट को पकड़ो और कहो कि तुमने बिल गेट्स से ले रखा है, तो वो कहेगा अरे ये तो बिल गेट्स तो इंडियन गवर्नमेंट से भी थिंग। पार्टनरशिप करता है। मैं आपको बताता हूँ ना ये इसका क्या गेम है सर। ये पहले तो अमेरिका के साथ जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते थे, सो व्हाट दे विल डू, दे विल कम एंड से जी हमको एक सर्वे करना है आपका कंट्री कितने पे है, बिकॉज हमारे ना ये डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बिना हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकते। अभी तो सर आपके अंदर थोड़ी दम है, आप आंखें वांखें दिखा लेते हो। 2019 में इतना दम था आपके पास? मैं एक बड़ा क्लियर सवाल पूछ रहा हूँ सर, कितनी थी आपकी इकोनॉमी? 2 ट्रिलियन अरे डॉलर मैं आपको बताता हूँ, सुनिए आप किस्सा। ये तो मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ ना, देर यू गो। मैं अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। आप ये देखें कि हमारा होता था, मैं एजुकेशन सेक्टर में आई थिंक 2001 में, हाँ आई थिंक 2001 आई वाज पोस्टेड टू एजुकेशन सेक्टर। एक प्रोजेक्ट चल रहा था डीपीईपी, वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट। अब वो वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट जो है वो उसमें फंडिंग लेनी थी, तो हमारे वो उसका लास्ट ट्रांच था। क्यों? क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जी ने एक ग्रेट काम किया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट ही डिड। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि अलग अलग जो आपके फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो वो स्टेट्स से अलग अलग समझौता करके, ऑफ कोर्स थ्रू एमईए। एमईए तो कम से कम इतना तो था कि किसी को भी जाना है तो एमईए के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो सेपरेटली करते थे। तो डीएफआईडी यूके का वो अलग करता था, आपके सीडा स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी वो अलग करती थी, यूएस एड अलग करता था, प्लस ऑफ कोर्स यू हैड वर्ल्ड बैंक एंड द वर्क्स। और ये वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट, अब उसके साथ में साहब उसका जो बनाना है, तो वर्ल्ड बैंक का एक कंसल्टेंट आके बैठता था हमारे यहाँ और हम उसके साथ डिस्कशन करते थे। और दो इश्यूज उसमें उस टाइम पे भी हुआ करते थे, जेंडर इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। आई रेस्ट माय केस। मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या कहा, वो कहा कि कोई अलग अलग नहीं होगा। जिसको हमारे एजुकेशन सेक्टर में हेल्प करना है, ये हमने बना दिया सर्व शिक्षा अभियान, जिसको भी करना है इसमें कंट्रीब्यूट करे। कोई अलग अलग नहीं घूमेगा, जहां भी हर स्टेट में केवल सर्व शिक्षा अभियान बनेगा, एवरीथिंग विल बी सबस्यूम्ड इन दी सर्व शिक्षा अभियान। अरे भाई क्या इन लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह हंगामा गुल्ला किया उसमें। है। लेकिन उस टाइम पे भी वी हैड डेवलप्ड काइंड ऑफ कचपा कि जैसे वी वेंट टू नेगोशिएट दिस डीपीईपी वाला जो आना था हमारे यहाँ, नेक्स्ट फेज वाला, एंड वी यूज्ड टू जस्ट ब्रश दी वर्ल्ड बैंक पीपल असाइड। ये लोग अच्छा वहाँ पे जो नेगोशिएशंस होते हैं उसमें एवरी कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन, एवरीथिंग, अब उसका पहले मिनट्स बनते हैं, वो ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट के कैसे बन रहा है उसके मिनट्स बनते हैं, तमाशा होता है पूरा, कंप्लीट ब्यूरोक्रेटीज। अब आप लोग कहते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट बड़ी ब्यूरोक्रेटिक है, जरा वर्ल्ड बैंक की ब्यूरोक्रेसी देख लो जाके तो दिमाग खराब हो जाए। और एवरी टाइम देयर वुड कम अ पॉइंट वेयर वी 2-3 ऑफ अस आईएएस ऑफिसर्स हम बात करते थे, हम कहते थे नो वी डोंट एग्री, वी विल नॉट टेक द लोन, वी आर गोइंग बैक। और दोस पीपल वुड वो फेंट हो जाते थे इस बात को सुन के, और भागे भागे जाके जो भी कंसेशन और जो भी चेंज हम मांगते तो वो करा के ले आते। नहीं वो है क्यों? सर। वर्ल्ड बैंक इज डेस्परेट दैट इंडिया शुड नॉट गो आउट ऑफ इट्स रेडार। अब हम इंडिया से कह रहे हैं, कई बार कह चुके भाई, तो आप हमको मिडिल इनकम कंट्री मानते हो, तो आप गरीबों को दो ना, या हमारे पीछे कैसे पड़े हो? तो
प्राइवेटली दे टेल अस कि अगर वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया और चाइना को नहीं देगा तो वर्ल्ड बैंक खुद दिवालिया हो जाएगा। तो आप, अच्छा एक सेकेंड, आपने क्या बोला? इंडिया और चाइना, यू कैन इमेजिन। सर ये चीज लोग समझते नहीं है, दे क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑर्डर दैट वी लिव इन टुडे। ये हर जगह घुसे हुए हैं। The evangelical churches in China are a big freaking pain for the CCP, बट इसको वो उतना ही कर सकते हैं। मुस्लिम्स को तो उठा के उन्होंने वीगर को ऐसे साइड में मारा है, वो अलग चीज है, बट यूनान में नहीं कर पाते वही चीज मुस्लिम्स को। बाय द वे दे कांट डू इट, क्योंकि यूनान से तो खबरें बाहर निकलती है ना, इस बॉर्डरिंग कंट्रीज वेयर अमेरिकन प्रेजेंस इज देयर, CIA बैठी है वहां पर साइड में, वहां कर नहीं सकते ये लोग। सर वी हम लोग बहुत आइडियलिस्टिक हो गए हैं लाइफ के अंदर। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर नॉट ऑल द थिंग्स दैट USAID वाज डूइंग इज बैड। काफी सारी चीजें करते थे जो अच्छी भी थी, दे असिस्टेड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट देन वो असिस्टेंस के बीच में वो लोग जो चीजें करते थे, यू कुडंट ऑडिट दैट ना। अब इसमें एक और तरीका होता है सर, USAID का एक कमिश्नर होता है जिसको ये इसकी फाइनेंशियल ग्रांट्स मिलती है कि भाई तेरे पास $5 लाख हैं, तू जहां इधर उधर देना है। वो क्या करता है सर, वो इधर उधर लोगों से मिलता है, अच्छा जी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अच्छा मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ओके आई विल गिव यू एज एन आउटसाइड डोनर, आई विल गिव यू समथिंग। अब वो आउटसाइड डोनर से कुछ कर कुरा के वो किसी बिजनेस वाले से दिलवा देगा उसको, भैया तेरे को $1 लाख चाहिए, ये ले पकड़, मिल गया, अब वो बन गया तुम्हारा पप्पू। सो दिस इज नॉट इवन इन द बैंक, दिस इज जस्ट फेवर्स गोइंग 1+1 हियर एंड देयर। आपके साथ क्या करेंगे सर, ये जितने भी हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको जब ये बुलाते हैं यूएस एम्बेसी में, क्या होता है इनके साथ? ओ दिस दैट वील प्रमोट एंड दिस दैट, तो आपका चैनल प्रमोट करेंगे वो अच्छे से। उससे क्या होगा, आपका अपने आप रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके क्या बोलेंगे जी, यू हैव टू कम फॉर अ स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्फ्रेंस टू अमेरिका, ट्वाइस अ ईयर, once is in March, you come to California, beautiful weather, और in fall please come to New York, वहां पर भी उस टाइम पे फॉल होता है तो बहुत सुंदर होता है, आप आओ। आपको लेके जाएंगे सर अच्छे से प्रीमियम इकोनॉमी फर्स्ट क्लास में बिठा के, अच्छे से वहां पर वाइनिंग डाइनिंग शाइनिंग, आपकी एकदम जूता पॉलिश मस्त करके आपको वहां से भेजेंगे। नाउ यू डेवलप अ पर्सनल रिलेशन इस तरह से, जब आपने किसी का नमक खाया हो तो नमक हरामी नहीं कर पाते, तो वो आपको बोलते हैं वुड यू बी रेडी फॉर सम सोशल एंगेजमेंट ऑन सर्टेन कॉजेज। सो दे डोंट टेल यू ऑल दिस स्टफ, दे टेल यू सोशल एंगेजमेंट। तो इन लोगों को, आधे लोग जो ये इतना हबड़ा दबड़ी करते हैं ना सर, इनको ढेला पता नहीं है कि व्हाट दे ट्राइंग टू डू एंड वेयर दे आर स्टक, क्योंकि इनके हिसाब से सोशल एंगेजमेंट जस्ट टेक अप दिस वन इशू। नाउ ये जो कास्ट का पूरा था, जितनी जितनी जाति उतना हक एंड ऑल दैट स्टफ, वाज अ पेपर रिटन बाय द नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन अगस्त 2023, कि भाई दिस इज समथिंग दैट वी सी गोइंग फेथफुली फॉरवर्ड। पैरेटेड बाय ठीक है, अब पप्पू जो भी एंड कह टप्पू। लीजिए, हाँ, तो यू सी द होल थिंग, इट इज बीन भाई ये ब्रॉट। शब्द मैंने नहीं, मैं नहीं, ये योगी जी ये ने तो यूज योगी किया साहब इसमें। योगी साहब का है। सो अब ये इसलिए जो फेथफुल्स हैं वो मुझसे रुष्ट ना हो। तो ये देखिए सर, ये पूरा दिस इज सच एन इंट्रिकेट गेम, एंड जिस तरह से इन लोगों ने आगे करा है, नाउ ये इंट्रिकेट गेम होता है तो सब बढ़िया होता है। सॉरी। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, बांग्लादेश में, बड़ा क्लियर एग्जांपल देता हूं। बांग्लादेश में इन लोगों ने LGBTQ ग्रुप्स को यूज करके क्या करा, प्रोटेस्ट कराया वहां पर उनसे गाने गवाए, वहां पर उनसे रैप सॉन्ग्स बनवाए, सब कुछ कराइए। तो उसी को वाइनिंग डाइनिंग चाइनिंग वो 2018 से चल रहा था इनका। अब दे डिड ऑल दिस, अब चक्कर क्या है, आगे कौन पावर में, सारे जिहादी। अब सॉरी। सर जिहादी वो LGBTQ उनके लिए थोड़ा LGBTQ हराम है। ठीक है। अब पंगा क्या हुआ, LGBTQ वाले इतने यूजफुल इडियट बन चुके हैं, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, करें तो करें क्या। नाउ दे आर क्राइंग फाउल कि यार हमारे पास, हमको तो ठोक रहे हैं ये लोग, हमको अपने घर नहीं जाने देते। जो अगर वो लोगों के आप टाइमलाइंस देखें, जो पहले वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज बोल रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश में। और जितने ये फेमस आर्टिस्ट थे जिनको इन्होंने यूज करा था, ये जो बेचारी लड़कियां इस टाइम पे जेल में बैठी हैं, उनकी जो एक्ट्रेसेस हैं और ये लोग, दे वर वेरी वोकल फॉर द प्रोटेस्ट एट दैट टाइम, क्योंकि उनको पूरा ट्यून कर रखा था। ट्यून करके वो दुकान बंद हो गई उनकी वहां पर, तो इनको सबको छोड़ दिया। तो यूजफुल इडियट्स का क्या होता है सर, दे आर द फर्स्ट पीपल दैट द इस्लामिस्ट विल गो फॉर, सबसे पहले गोली उसी को लगती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ये दिखना चाहिए लोगों को बांग्लादेश के अंदर कि ये देखो, ये होता है आपके साथ व्हेन दे लीव यू, दे डोंट केयर, उनको बिल्कुल भी वो नहीं है। अभी देखिए सर, पॉइंट ये है,
कि ये ओल्ड स्ट्रक्चर तो टूटेगा धीरे धीरे करके, पेंटागन खुलेगा, CIA खुलेगा, ये होगा, वो होगा, FBI होगा, वो सब कुछ होगा। सवाल बड़ा है सॉरी। कि नो प्रॉब्लम सर, सवाल बड़ा है, गॉड ब्लेस यू, कि भाई अगला स्ट्रक्चर क्या आएगा, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि USAID बंद थोड़ी हुआ है। किन चीजों बंद में तो पैसा नहीं जाएगा हुआ आगे? है, बंद तो नहीं हुआ है, डिफंड हुआ है। रिफंड हुआ है, तो उसको रीसेट, रिफंड भी तो कर ही सकते हो ना आप, फॉर अदर पर्पसेस। ये हमको थोड़ा नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो बोल रहे हैं नो नो द वर्ल्ड नीड्स टू बी फेयर एंड दिस एंड दैट, घंटा, देयर इज नो फेयरनेस इन द वर्ल्ड, देयर इज नो इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, इट्स ऑल प्रेफरेंशियल। हमारे रिसेंट रणवीर अलाबादिया के केस के अंदर तो बड़ा क्लियर दिख गया कि भैया अगर आपके पास पैसे हो, अप्रोच हो, 2 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग मिल जाती है। हियरिंग मिल जाती है और रिलीफ भी मिल जाती है। हालांकि वो रिलीफ उनको नीचे वाले कोर्ट से भी मिल जाती है, लेकिन उनके पास पैसा था तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले तो गए। फिर सर बड़े लोग हैं तो फिर वहीं पर जाएंगे ना सर, हमारे जैसे छोटे लोग जाएंगे सेशन कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, तो वो अब वो वैसा ही है ना। ये जो आइडियलिस्टिक बातें हैं सर, अभी वो स्मृति ईरानी के पीछे पड़े हुए, ओ शी वाज एम्बेसडर टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORS। ओ मैया मोरे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शी वाज पर्सन representative, a non-paid job for what? Oral rehydration solution. Actually, these people have lost their marbles. Sir, अब ये I बताइए just said, यूनुस चाचा क्या कर रहे हैं, ये लेटेस्ट बताइए मुझको। यूनुस यूनुस चाचा सर इस टाइम पे इन्होंने मस्क के साथ डील करने की कोशिश करी, ठीक है, कि भैया मैं इलॉन मस्क से बात करके आया हूं कि बांग्लादेश में स्टारलिंक लगाएंगे, पता नहीं कैसे, कौन पैसे देगा वो अलग है, बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज गो द मस्क वे एंड गेट इनटू टच विद ट्रम्प कि भैया मेरे को छोड़ दो, आपने क्या ये मोदी जी को कर दिया है। और एक चीज है सर, जब से ये मोदी जी का बोला गया है कि भैया नाउ यू हैंडल इट, बांग्लादेश भारत की तरफ से चुप हो गया, एकदम शांति ना। उसके बाद 2-3 चीज हुई, जयशंकर साहब मिले इनके, वो जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में जो ओमान में हुई थी, इनके फॉरेन एडवाइजर से वहां मीटिंग हुई तो बाहर निकले, फॉरेन एडवाइजर से पूछा गया कि साहब कैसी गई मीटिंग, कहते इट वाज ओके। he didn't say good, he didn't say bad, he just said it was okay. Okay is like साहब कुछ चीजें मेरे को बोली गई हैं, अभी मेरे को ऊपर बोलना है, फिर मेरे को वहां से भी जूते पड़ेंगे, यहाँ से भी पड़ेंगे, तो मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से इनको बोला गया कि बेटा जस्ट स्टार्ट मेकिंग प्लेस फॉर इलीगल्स, हम अभी फेंकना शुरू करने वाले हैं, बिकॉज हमने अपना लॉ चेंज कर लिया है। तो जो हमको रिक्वायरमेंट थी कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट मोस्ट लाइकली विल नॉट बी देयर इन द न्यू लॉ। सो वी माइट बी थ्रोइंग अबाउट a crore and a half people back at you, तो जरा आप देख लो। दूसरा सर, उनके बॉर्डर गार्ड्स के साथ मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, उनके चीफ को बुलाया था जो भी इधर पे, वो मीटिंग में कुछ समझाया है। पहले तो बोलते थे नॉट 1 इंच आई विल अलाउ टू फेंसिंग टू बी मेड, अब कहते हैं जी हम साथ में जाके सर्वे करेंगे और जहां जहां पे भारत को फेंसिंग बनानी है, हम अपने साथ में जॉइंट सर्वे करके हम भारत की हेल्प करेंगे। हाँ, पकड़ लो यार, नाक पकड़ो, चाहे सीधे पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो। तो सर अभी आपके फेवर में क्या रहेगा सर? दिस इज वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क, व्हाट विल बी इन योर फेवर एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न्ड? आप यूनुस को हटा लो, द जिहादिज्म विल स्टिल रिमेन। व्हाट डू यू नीड? यू नीड अनदर शेख हसीना टाइप स्ट्रक्चर, जो ये जिहादियों को वापस उठा के जेल में फेंकेगा। नॉट डज शेख हसीना डू दैट फॉर यू, क्योंकि उसने भी कल परसों में डायलॉग मार दिया है, आई विल रिटर्न, और द बीएनपी डज दैट फॉर यू। आपके पास अभी दोनों ऑप्शंस ओपन है। कोई भी करे यार, आम खाने से मतलब, पेड़ गिरने से मतलब। सो दैट इज व्हाट यू वुड वांट फ्रॉम दिस प्लेस। एंड यहां पर मेरे हिसाब से सर बांग्लादेश को बोल दिया गया कि भाई साहब यू आर द नेक्स्ट पाकिस्तान फॉर अस। नाउ उसने पूछा होगा सर ये पाकिस्तान का क्या मतलब है आपका, तो हम आपको बताते हैं, हम आपको डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, हमारे बांग्लादेश का बी नहीं निकलेगा कहीं से बाहर। तीसरा चीज, आपको हम स्क्वीज मारेंगे। चौथा, आपकी तरफ से एक पटाखा फटा यहां पर, सर्जिकल स्ट्राइक याद है? नहीं याद तो याद करा देता हूं, पिक्चर भेज देता हूं, देख लेना, ये चीज आपके साथ होगी वहां पर। सो इट्स गोना बी अ पॉलिसी ऑफ नॉट कैरेट एंड स्टिक, बट आई डोंट नो, पाकिस्तान स्टाइल फॉरेन पॉलिसी रहेगी आपकी, यू विल बेसिकली डिग्रेड हिम। और यही ये भारत, इंडिया डज दैट वेरी वेल सर।
ये जो डिग्रेडेशन ऑफ अ कंट्री होता है, और जिस तरह से पाकिस्तान का डिग्रेडेशन हुआ है, अब तो पाकिस्तान खुद बोल रहे हैं हाँ जी मैं टूट गया टूट गया टूट गया। हमसे ट्रेड कर लो, हमसे ट्रेड कर लो, हमसे ट्रेड कर लो, प्लीज प्लीज। तो ये देखिए सर 3-4 साल में हो गया है। बांग्लादेश को तो सर 1-1.5 साल से ज्यादा लगेगा नहीं, इट विल बी दिस थिंग, बट इट विल कम टू अ पॉइंट वेयर द पीपल इन बांग्लादेश विल आल्सो रियलाइज दैट हु इज द बिग डैडी इन द एरिया। एंड ग्लोबल ऑर्डर की अगर बात करें, वैसे भी सर मेरे हिसाब से बिग 3 या बिग 4 की एक मीटिंग होगी। वो तो होनी है, क्वाड का समिट होना है। ना ना ना, बिग 3 इन द वर्ल्ड is Trump, Putin, and Modi. If it's a big 4, if Xi Jinping survives that much, then Xi Jinping will be there. या चाइना बचता है, बिकॉज चाइना की बहुत हालत खराब हो रही है इस टाइम पे अंदर से। They have a huge challenge coming up. उसकी तबीयत भी खराब है. There's a lot of internal tussle भी है. So if he survives, then it will be big 4. If not, मेरे हिसाब से around May 8th, May 9th, Victory Day, Moscow. Quite possible that the new world order is discussed. क्योंकि देखिए जिस तरह से कॉन्वर्सेशन चल रही है सर, पुतिन ट्रम्प, पुतिन मोदी, मोदी ट्रम्प, मोदी सऊदी अरेबिया, अभी कतर वाले को आपने बोला बेटा इधर आ जरा, ऑन द इनविटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही इज कम हियर। पहले तो कुछ नहीं था सर, कोई डिप्लोमेटिक कहीं भी किसी भी सर्कल में नहीं था, सडनली ये कहां से आ गया? तो इसकी फटी होगी भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो पूरा सारा नक्शा ही बदल देगा यहाँ पर। इफ द नक्शा हैज टू बदलो, देन आई नीड समबडी टू एंकर विद, नहीं तो मेरी बाट लगेगी, ये सऊदी पाउदी तो खा जाएंगे मेरे को, क्योंकि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग टू मी। वो सोचता है मैं वैसी टेररिस्ट आदमी हूँ। मेरा तो प्रो हमास का जो इतना नैरेटिव बना रखा है, मेहदी हसन इन गधों ने, मेरी वाट लगने वाली है। एंड ट्रम्प हेट्स दिस इस्लामिज्म, सो ही नीड्स अ हेज। तो आके बोलता नहीं जी मैं आपको $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देता हूँ। वो इन्वेस्टमेंट आती है नहीं आती वो अलग चीज है, बट उसने ये बोल दिया तो पाकिस्तान में और मेल्ट डाउन हो गया कि भैया ये क्या है, भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके कतर आया है, मुसलमान देश। तो देयर इज लॉट इज गोना चेंज अभी, एंड ये इसमें बिना इंडिया के ये ग्लोबल ऑर्डर चेंज जो होना है सर दुनिया में, ये नहीं हो सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। जिस तरह से जयशंकर जी अभी यूरोप में सुना के आए हैं, देयर 2 ग्लोबल लीडर्स जो यूरोप की घंटी बजा के आए हैं यूरोप के अंदर, एक जेडी वॉन्स है और दूसरा जयशंकर है। they both let them have it nicely. So I think there is some major changes going to happen. यूक्रेन की वॉर टाइम लगेगा, but it's easier to resolve. मिडिल ईस्ट की वॉर कैन फिनिश आउट फास्टर, बट इट्स मच मोर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। तो लेट्स वहाँ सी। तो एक्चुअली वो पूरा इस्लामिक नैरेटिव जो है ना, दैट गोज थ्रू दी वीव एंड वेफ्ट। आई वोंट हर बी धागे सरप्राइज्ड में इफ ईरान कुछ ना बैक्स डाउन कुछ सर। जो है वो इस्लाम का वो लिपटा हुआ है, तो इसलिए वो बड़ा इंट्रिकेट मामला है। एक आपके साथ शो करते हैं सर, लेट्स डू अ वॉर गेमिंग एपिसोड, कि भाई दुनिया में एक एक जगह पे रीजन के अंदर जो वॉर्स हैं उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सी चीज कहां जा सकती है। That'll be an interesting show. We can call 2-3 more people, and let's do a, you know, seminar sort of a thing, a simple war gaming episode. उससे होगा क्या, चलिए वन वो करते हैं, पीपल विल गेट एन बिल्कुल करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कि किस जगह पे दुनिया कैसे बदलेगी, किस तरह बदलेगी, और भारत की क्या अपॉर्चुनिटीज बाहर निकलेंगी। चलते चलते हमारे हमसाया की भी बात कर लें। कौन से वाले की सर? हमसाया तो एक ही है। सिंध की बात कर रहे हो, पंजाब की बात कर रहे हो कि? अरे हमारा मगरबी हमसाया। देखिए सर, बलूचिस्तान के बारे में मैंने 2-3 हफ्ते से मैं बात कर रहा हूँ कि आपने वो बलूचिस्तान सुना को देखो। जब फजलुर रहमान ने कहा? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ सर। अबाउट 2 वीक्स अगो मेरे को मेरी रिसर्च ने बताया कि बलूचिस्तान में प्रेशर आएगा, क्योंकि जैसे मैंने मैप देखा जिस जगह पे ये लोग एक्टिविटी के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, दैट वाज लाइक एंड दैट मैप इज वेयर स्पिन बोल्दक बॉर्डर पे, राइट अक्रॉस क्वेटा। जब मैं उसको देखता हूं मुझे दिखता है कि भैया ये तो मेन सप्लाई रूट है नीचे ग्वादर का, और ये जाएगा। यहां पर लैंड भी इजी है, द टेरेन इज नॉट दैट बैड, सो दे कैन डू शिट हियर आराम से, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। 2 हफ्ते पहले मैंने संडे को
अपने चैनल पे डिस्कशन करी, लास्ट वीक करी, और इस वीक में ये चीज बाहर आ गई। इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था आयशा सिद्दीका का। ठीक है, आयशा सिद्दीका ने लिखा कि आसिम मुनीर कश्मीर के अंदर थोड़ी गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है और भारत को वहां पर गर्दन से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो भारत के साथ बैठे और बोले कि साहब मैं कश्मीर में बंद करता हूं, आप बलूचिस्तान में बंद करो। अच्छा, ठीक है, दिस इज व्हाट आयशा सिद्दीका रोट, एंड आयशा सिद्दीका इज प्रीटी वेल कनेक्टेड इन द आर्मी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं सर, ये जो कल मौलाना फजलुर रहमान ने बोला है ना सर, दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू आसिम मुनीर। We know your game, we don't accept your game, get in line or you're done. This is very clear. आर्मी में कुछ देखिए सर, फजलुर रहमान इज पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, द डीप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। जब वो आके ऐसी बात करता है, दिस इज गॉन अगेंस्ट द आर्मी। ना आर्मी में किसी में दम है आके ये बोल दे कि उसने झूठ बोला है या गलत बोला है, ना किसी गवर्नमेंट वाले के उसमें दम है कि आके बोल दे भैया इसने झूठ बोला है। डीजल डीजल करके लोग चिढ़ाते हैं उसको सर, बट बंदे में दम बहुत है। नाउ व्हेन ही से समथिंग, दैट मींस पाकिस्तान आर्मी के डीप स्टेट के अंदर से, डीपेस्ट स्टेट के अंदर से, जहां पर प्रोबेबली आर्मी चीफ का भी कनेक्शन नहीं है, दैट इज द सर्वाइवल मोड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, उन्होंने आके इसको बोला है अच्छा जी आप स्टेटमेंट दे दो। सो दिस इज अ वेरी बैड साइन। दैट मींस देयर इज समथिंग ब्रूइंग विद इन द पाकिस्तानी आर्मी। अब वो आसिम मुनीर एक प्लेन क्रैश में जाता है कि घर बैठे बैठे उसको कुछ हो जाता है या कोई और इंसिडेंट होता है, वो तो टाइम ही बताएगा। बट दिस इज अ क्लियर एंड डायरेक्ट थ्रेट, बिकॉज पाकिस्तानी का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, दे आर फीलिंग द थ्रेट नाउ कि यार ये तो सिचुएशन हाथ से निकल रही है। वी डोंट हैव एनी फेवर फ्रॉम एनीबडी। चाइना गुस्सा है, अमेरिका गुस्सा है, इंडिया से ट्रेड नहीं हो रहा, अफगानिस्तान ठोक रहा है, ईरान पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पर, सऊदी कोई बात नहीं करता, अर्दवान आके एक गाड़ी सी देके चला गया, भैंस क्या करूं क्या उस गाड़ी का मैं। देयर इज नो वे आउट फॉर पाकिस्तान। तो ये मेरे ख्याल से सर आर्मी चीफ को रादर एक मैसेज पहुंचाया गया है। इसका रिएक्शन क्या आता है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी चीफ के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इस टाइम पे कि वो ऑन ग्राउंड रिएक्शन करे जैसे उसने पहले करा था। सो आई नो अ लिटिल डिफरेंट एनालिसिस फ्रॉम व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट, बट मेरे हिसाब से सर मौलाना फजलुर रहमान इज नो जोक। He's always been used by the deep state for various different things. तहरीक-ए-लबायक इसके हाथ में है, तो he can mobilize people. आर्मी भी डरती है इससे, क्योंकि वो तहरीक-ए-लबायक के मोबिलाइजेशन में काफी आर्मी के सोल्जर्स की फैमिलीज भी जाती हैं अंदर। So, it kind of becomes a bit of a challenge. So, इसको उड़ा नहीं सकते, इसको रख नहीं सकते, you can't do actually much. those Barelvi Muslims are the majority. Yeah. So, this is a very clear threat. And उसने बलोचिस्तान की बात करी है और उसने खैबर पख्तूनवा की भी बात करी है, जहां पर कोस्ट रीजन के अंदर भी एयर स्ट्राइक करके आए हैं, वहां पर तो कुछ है नहीं। टीटीपी वाले खुद ही बोल रहे थे भैया यहाँ पर आके हमको ठोकते हैं, हमने पूरी अपनी फैमिली उठा के अंदर ले गए हम अफगानिस्तान में, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब वो एयर स्ट्राइक, अब उसके बारे में भी एक जोक निकला है, जोक क्या पता नहीं रियलिटी है क्या है सर। पायलट गुम गया था, पता है, द लीड पायलट डिडंट नो वेयर ही वाज गोइंग एंड ही सडनली रियलाइज्ड ही सॉ समथिंग देयर, उसने कंफर्म करा एंड आगे ठोक दिया। They were wanting to hit something else and they went and hit something else. This is what a lot of analysts are saying. I don't know how much, but quite plausible knowing the Pakistanis. दूसरा चीज है सर, अफगानिस्तान ने जो काउंटर अटैक करा इनके ऊपर उसी रीजन के अंदर, they have used ATGMs, anti-tank guided missiles. Now that is something that we used to do in the LOC. जो 4-6 किलोमीटर दूर फायर होती थी वो ATGMs, हम लोग 500 मीटर पे फायर करते थे। साला पोस्ट तो उड़ती थी, बंदे ऐसे 30 फुट 40 फुट ऊपर उड़ते हुए जाते थे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द अफगान तालिबान ने स्टार्टेड डूइंग। तो ये सर कितना टाइम देखिए, अब तो कह रहे हैं कि साहब की आपका जो इनका बजौर एरिया भी गया, अब तो उसके नीचे जो मोहम्मद एरिया है वो भी गया। मोहम्मद एजेंसी इज आल्सो गॉन। सो सर आई somehow I stick to my analysis कि भाई 2 साल मैक्स पाकिस्तान will not exist after that as it is right now. नहीं, पाकिस्तान will exist.
पाकिस्तान as it नेम विल stands एग्जिस्ट, right now, as it नेम विल stands. एग्जिस्ट, हाँ हाँ, वो नाम तो तो रहेगा। होगा सर। हमारे देश में एक जगह पे कॉलोनी थी ना, पाकिस्तान कॉलोनी, आई डिडंट बिलीव इट, इट वाज स्टिल देयर इन इंडिया, लाइक फैंटास्टिक। तो तो चलिए ये आज की चर्चा को अब यहीं पर आसिम, समाप्त करेंगे। लास्ट में मैं बोलूंगा सर, आसिम मुनीर ये जो एलओसी पे पंगा ले रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आर्मी रिस्पांस ऑफ लास्ट ईयर। ये गलती कर रहा है, बिकॉज अभी का जो रिस्पांस आपने देखा हो, अगर इंडियन आर्मी की तरफ से जो रिस्पांस आया है, वहां पर 4-5 गोली हाँ। मारते हैं, यहाँ से कोई 500 मार देते हैं इनके ऊपर। इट्स बिन अ लिटिल हार्ड, so that is also a line message, और our flag meeting में भी है। That also indicates the changed global scenario. Yeah, it, you're not scared of, I mean, previously you were worried because they could come and support Pakistan against you quite easily. Today you know वो नहीं होगा, तो you're ready to take more पंगास now, and it's going to be very interesting to watch. देखिए सर, you don't want to get into something ना, आप कहीं पे घुस जाओगे बीच में तो आपका पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। By this year end, sir, you need to be number 3. You have to be number 3 by this year end, approaching number 3 or number 3। 4.12 पे तो आप खड़े हो भी, थोड़ा सा और the fort goes down, you have to be approaching number 3 by this year end somewhere, and उसके लिए budget has really done well। अभी तो first month के indices already दिखा रहे हैं कि things are good। अभी market थोड़ी streamline stabilize होगी, and you know after that once the thing starts going up somewhere around April May, it'll be pretty good। I think we're in for good times, but we don't need to get into any stupid thing right now। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत नमस्कार सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय थैंक यू सो भारत, मच। वंदे जय मातरम। हिंद, जय भारत सर।